हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आराधना पीजी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी को पता है, कंटिन्यू हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को यहां पर देखने वाले हैं। आपके लिए कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। अदरवाइज हम ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके जो भी सवालों के जो जवाब हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के कार्य। और बात करें टोटल यूनिट है तो यूनिट 2 की शुरुआत हो रही है आज। यूनिट 2 की शुरुआत हो रही है आज। अब देखिए, यूनिट 2 की बात करें तो इसके अंदर राज्य संबंधी राज्य के कार्य, आंगिक सिद्धांत और एक लोक कल्याणकारी राज्य है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज्य के कार्यों पे जाने से पहले एक सवाल जो आता रहता है कि राज्य क्या है, साधन या साध्य? राज्य साध्य या साधन है? तो इसको देखें तो आप सभी को बता देते कि राज्य को साधन माना जाए या साध्य माना जाए, ये लेकर काफी कंफ्यूजन होता है और इस प्रकार के सवाल भी आपके आते हैं। तो यहां पर अगर आपको बता दिया जाए तो एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए कहीं जाना है एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने के लिए जाना है कहीं पर उस सिटी, एक सिटी में जाना है, उस सिटी का नाम ए। तो आप यहां से इस जगह से एग्जाम देने ए सिटी पर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप किस का यूज करोगे? वहां जाने के लिए साधन का यूज करोगे। साधन के रूप में मान लीजिए आप बस का करते हो, ट्रेन का करते हो, तो ऑलमोस्ट तो यही होता है जनरली। तो इस प्रकार एग्जाम देने के लिए आप ये जगह जा रहे हो, तो एग्जाम और ये आपके लिए क्या हो जाता है? साध्य। और आप जिसके जरिए जा रहे हैं वो होता है साधन। क्या होता है? साधन। तो अब सवाल ये है कि राज्य इस व्यक्ति के लिए साधन है या साध्य? यहाँ पे तो ये उदाहरण दिया आपको कि समझाएं कि एक्चुअल में साधन और साध्य क्या होता है। साध्य का मीन्स ये होता है उद्देश्य। साधन के बाद आप जाते हैं, तो इस व्यक्ति के लिए साधन के तौर पे बस हुई और साध्य के तौर पे जहां जाना था वो था इसका उद्देश्य, एग्जाम सिटी। ओके, देन अब आप बात करते हैं कि राज्य क्या है, साध्य है या साधन है? तो ये अलग अलग तरह से इसको अलग अलग समझा जाता है। जहां पर राज्य एक लोक कल्याणकारी कार्य करता है, जहां पर राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो उस कंडीशन में राज्य साधन बन जाता है। तो यहां पर मैं आपको लिखवा दूं, राज्य द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य हेतु साध्य का रूप ले लेता है। जबकि इसके आगे मैं आपको समझाऊं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य साधन बनता है। तो यहां पर देखिए डियर, यहां पर क्या क्लियर हो रहा है कि राज्य को जिस तरह से अवसर होता है उस अकॉर्डिंग राज्य अपने महत्वपूर्ण रोल में आ जाता है। यानी जब मौका दिया जाए तो उस अकॉर्डिंग ये पता लग जाता है कि राज्य साधन है या साध्य है। जैसे कि दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि राज्य के द्वारा जब लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते तब राज्य को ज्यादा काम करने थे, और राज्य के लिए लोक कल्याण करना तो राज्य का उद्देश्य हो जाता है सबसे जरूरी, और राज्य को पूरी तरह से उसका अधिकार कार्य दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्तिवादी है
जो व्यक्तिवादी विचारक है, व्यक्तिवादी जो विचारक है, कौन? व्यक्तिवादी विचारक। तो व्यक्तिवादी जो विचारक है वो राज्य को साधन मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई व्यक्तियों को अपने कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, राज्य को अपने कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कहता है मुझे ये करना है वो करना है, व्यक्ति को अपनी पूरी आज़ादी चाहिए होती है। जब व्यक्ति को पूरी आज़ादी चाहिए तो उस कंडीशन में वो राज्य को नहीं चाहता है, क्योंकि राज्य होगा तो व्यक्ति को एक लिमिट में रहना होगा। लेकिन व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध हो तो राज्य की ये सोच उसे व्यक्तिवादी बनाती है। इस प्रकार से राज्य साधन है और साध्य दोनों रूप में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन है, जैसे ये लाइन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य के कार्य तो पढ़ने हैं, उससे पहले राज्य के उद्देश्य। एक राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं? एक राज्य के क्या उद्देश्य होते हैं? राज्य जब भी होता है तो किसी न किसी अस्तित्व के लेकर होता है। राज्य का कोई ना कोई कारण वजह होती है जब वो राज्य अस्तित्व में आता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, लोक कल्याणकारी कार्य। क्या करता है? लोक कल्याणकारी कार्य। तो अब यहाँ पर ये सिंपल सी बात है कि राज्य को किस उद्देश्य को लेकर कार्य करने से, राज्य के पास ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर आप चाहें कि आपको डायरेक्ट रेगुलरली मेरे से कनेक्टेड होना है रेगुलर क्लास के लिए, आपकी फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, तो आप मेरी क्लास में मैं जो खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, मैं जो खुद पढ़ाता हूँ उसको लेकर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। आपके कोई डाउट होते हैं तो जी सेल के अकॉर्डिंग जी जी ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी कारण से मुझे कोई अर्जेंट था तो कॉल लेनी पड़ी, देन सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। बात करते हैं कि अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे खुद के चैनल से, और इसके लिए आप सर्च कर लीजिएगा मी एंड माई यूट्यूब क्लास, ठीक है ना, वहाँ से आपको आपके डाउट आपके मिल जाएंगे। तो राज्य के उद्देश्य की बात करते हैं। राज्य के उद्देश्य को लेकर आपको बता दिया जाए तो पहला जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य राज्य का जो कार्य के अकॉर्डिंग होता है, तो पहला उद्देश्य है वो है सामूहिक हित के कार्यों का संपादन करना। सामूहिक हित के कार्यों का संपादन करना, समझ रहे हैं ना। राज्य किस लिए है? लोगों के कल्याण के लिए। मतलब एक राज्य का काम होता है एक अच्छे राज्य के रूप में
जीवन यापन करवाने के लिए लोगों को अवसर देना। एक राज्य का सबसे बेस्ट और बेस्ट रीजन होता है कि वह कल्याणकारी कार्य करे। तो एक राज्य को कल्याणकारी कार्य करने के लिए सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि राज्य है वह एक व्यक्ति विशेष नहीं, उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए कल्याणकारी काम करता है। ऐसे नहीं कि ए बी या सी लोगों के लिए काम करेगा। एक राज्य का काम होता है वहां के सभी लोगों के लिए कार्य करना, सभी लोगों के लिए कार्य करना, एक के नहीं सभी के लिए। तो इस प्रकार से राज्य का कार्य क्या हो गया, सामूहिक हित का कार्य करना, यानी उस राज्य में रहने वाले 500,000 करोड़ या लोग हैं उन सभी के लिए कार्य करना राज्य का सबसे पहला अहम महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे उद्योग चलाना हुआ, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो यस, तो देखिए एक राज्य के कार्य के तौर पे वह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, जिसे याद रहे, तो वो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे यातायात की सुविधा है, डाक सेवा है, व्यापार है, या बुजुर्गों के लिए सेवा है, स्वास्थ्य की सेवा है, कल्याणकारी सामाजिक या सांस्कृतिक सेवाएं, विभिन्न प्रकार के राज्य योजना के कार्य करता है। तो इस प्रकार से राज्य एक सामूहिक हित के कार्य करता है, ठीक है ना, और सभी के लिए करता है। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना, शांति व्यवस्था है सुरक्षा की स्थापना। बिल्कुल, राज्य का काम क्या होता है, राज्य का काम होता है कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, लेकिन इसके अलावा राज्य के लोगों को एक बढ़िया अवसर देना राज्य का काम होता है। एक बढ़िया अवसर देना, कैसे बढ़िया अवसर, जब राज्य में शांति बनी रहेगी और राज्य के लोगों को सुरक्षा प्राप्त होगी, जब राज्य के लोगों को शांति मिलेगी और राज्य के लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें एक स्वतंत्र और खुशनुमा माहौल मिलेगा कि कानून व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था है, हर तरह की जो व्यवस्था उन्हें मिलेगी और राज्य में शांति व्यवस्था होगी, तभी तो लोग काम करेंगे, राज्य का कल्याणकारी कार्य होगा। तो कहने का मतलब है कि शांति व्यवस्था सुरक्षा की स्थापना करना राज्य का ये उद्देश्य होगा। बात करें तीसरे उद्देश्य के रूप में, तो आप नोट कर लेंगे राजसत्ता, यानी राज्य व्यवस्था, राजसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राजसत्ता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना। कहने का मतलब है एक राज्य में जो सरकार और शासन व्यवस्था होती है वह अपने कार्य करे और व्यक्ति अपने स्तर पर अपने कार्य करे और व्यक्ति की आजादी भी बनी रहे और राज्य को अपनी राजसत्ता पावर भी बना रहे। राज्य को अपने अधिकार, अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को लोगों के लिए काम करने के लिए अधिकार ज्यादा होने चाहिए। तो राज्य के लोगों के हित में कार्य करने के दौरान जो अधिकार है उस अधिकारों का उपयोग करते हुए वह व्यक्ति के अधिकारों को हड़प न ले। तो इस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की राजसत्ता दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि राज्य की सत्ता के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाए, नहीं, ये राज्य ध्यान रखेगा कि भी दोनों को बराबर अवसर दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करी जाए इसके कल्याणकारी के अंतर्गत, तो जो चौथा होगा, यानी अपने बात करें कि चौथा उद्देश्य, तो चौथा उद्देश्य होता है वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना। एक राज्य यानी हम यहाँ पे देश का बात करें, एक देश को अपने लोगों के लिए साथ साथ विश्व कल्याण के लिए कार्य करना होना चाहिए। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानवीय सभ्यता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव सभ्यता का विकास। बिल्कुल, एक राज्य है, राज्य यानी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राज्य का मतलब देश से, किससे करें, देश से, ठीक है। तो एक देश है वह विश्व स्तर पर दूसरे देशों के मध्य शांति के लिए प्रयास करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास, कि जैसे आज भारत की जो एक G20 सम्मेलन के द्वारा जो नीति देखी गई है, या विश्व स्तर पर अन्य की नीति की बात करें, तो विश्व में जिस प्रकार से परिवार का वातावरण होता है, इसलिए विश्व में पूरा वातावरण बना रहे सुख समृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रहे,
तो एक राज्य के द्वारा विश्व स्तर पर अपने पड़ोसी देशों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा मानव सभ्यता का विकास करना, कि विश्व में हर एक मानव को उनके हक, उनके अधिकार के तौर पर, उनकी सुविधा दिलाने के तौर पर उनकी सभ्यताओं को लेकर उनको सहयोग देना, उनके विकास में योगदान देना और हर स्तर पर हर देश के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करना। जैसे यूएनओ की एक संस्था है मानव विकास परिषद, तो वो विश्व के हर मानवीय स्तर पर उनके हक के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बात करती है। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव सभ्यता का विकास करना ये उद्देश्य है राज्य के क्या हो जाते हैं, उद्देश्य हो जाते हैं, ठीक है। और कल्याणकारी योजनाओं को कार्य करते हुए हर देश में यही कहा जाता है कि हर देश है वह विश्व शांति के लिए प्रयास करेगा। तो जिस प्रकार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं ना, जिस प्रकार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, इसी प्रकार परिवर्तित वातावरण और विचारधाराओं के कारण राज्य के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य संबंधी जो विचार आते हैं, उन विचारों में भी परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा है कि मतलब समय जब बदलता है तो राज्य को भी अपने विचारों में बदलाव करना चाहिए। समय के साथ राज्य अपने विचारों में बदलाव करेगा तो आने वाले समय में जो योगदान, जो कहते हैं ना समय की डिमांड होती है, वो राज्य पूरा कर पाएगा। तो एक राज्य को वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाना चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य ही करना चाहिए। और एक शब्द में राज्य के उद्देश्य को बताऊं, अगर कहें सर इतने बड़े याद नहीं हो रहे, आप एक शब्द में बताइए राज्य के उद्देश्य क्या है। एक शब्द में राज्य का उद्देश्य बताइए जिससे हम समझ में आ जाए। तो एक शब्द में कहें लोकहित। क्या कहेंगे हम? लोकहित। ये याद ही है तो याद रखना, लोक कल्याणकारी। तो इस प्रकार से, या लोक कल्याणकारी का लोक कल्याण और इजी रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के उद्देश्य क्या है, तो एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं? लोकहित। एक राज्य वर्तमान अस्तित्व में क्यों? लोगों के कल्याण के लिए। तो कहेंगे लोक कल्याण। राज्य किस लिए इतना काम धाम व्यवस्था करता है? हर देश कितनी इस व्यवस्था क्यों करता है? क्योंकि हर एक राज्य का उद्देश्य होता है लोकहित करना, लोगों का हित करना, कल्याण करना, उसके लिए समय समय पर योजनाएं लागू करना। ठीक है, समझ में आ गया? लोक कल्याणकारी राज्य, एक राज्य के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए समय समय पर योजनाएं लागू करना ही लोक कल्याणकारी कहलाता है। तो आई थिंक आज आप समझ चुके होंगे। दो चीजें बताई कि राज्य साधन है या साध्य। इसके बाद मैंने राज्य के उद्देश्य को आपको शॉर्ट एंड इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखे हैं, लेकिन इसके संबंध में जो विचार है, जो कंफ्यूजन है, वो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि एक राज्य को लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए हर परिस्थिति में। अब कल जो हम पढ़ेंगे ना, एक राज्य के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको बताते तो राज्य के जो कार्य वो दो प्रकार से होते हैं। राज्य जो कार्य है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य के वे कार्य होते हैं जो उसी राज्य को करने ही करने होते हैं, अनिवार्य कार्य। जैसे बाहरी आक्रमण से रक्षा करनी है तो ये देश का पहला प्रायोरिटी कार्य है, तो इसको कहते हैं अनिवार्य कार्य। दूसरी बात करें, ऐसे कार्य जो राज्य नहीं करे तो भी चल जाता, करे तो भी चल जाता है, उसे कहते हैं ऐच्छिक कार्य। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बसें, प्राइवेट बसें भी चलती हैं, लेकिन सरकार गवर्नमेंट बसें भी चलाती है लोगों के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, तो ये ऐच्छिक कार्य हो गया। जरूरी नहीं है कि राज्य को गवर्नमेंट बसें चलानी भी चाहिए, चलाए तो भी चल जाता है, लेकिन राज्य अपने लोगों के कल्याण के लिए ऐच्छिक कार्य भी करता है। तो आने वाले जो पार्ट में पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिस्टेड के अनुसार राज्य के जो कार्यों के जो प्रकार है, दो प्रकार के कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो दोनों को समझेंगे। और रही आपके कुछ डाउट की तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट मेरे से, कुछ भी डाउट है डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। देन मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट मोस्ट हेल्पफुल क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड क्लास को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।